वासुकी नाग, समुद्र मंथन में अगर वासुकी नाग नहीं होता तो शायद समुद्र का मंथन भी नहीं होता। ये वासुकी नाग ही है जिसका एक सिरा असुरों ने पकड़ा है तो एक सिरा देवताओं ने पकड़ा। सुर असुर मिलकर दोनों मंथन करे, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली है। मंथन में सबसे पहले निकलने वाली अगर कुछ है तो वो गौ माता। बिना गौ माता के सनातन धर्म का टिक पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर संसार के उद्धार के लिए जो देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में अगर सबसे पहले निकली हैं तो 5 गाय निकली हैं। 5 गाय, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गौ माता ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया। संपूर्ण विश्व। पहले के समय में बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम हुआ करता था। वो गौ माता पर अध्ययन करता था, क्योंकि पहले पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध आता था। धीरे धीरे गाय का निबंध हटाकर नेताओं का निबंध चालू करा दिया और गौ माता का निबंध अब पाठ्यक्रम में आना बंद हो गया। पहले गौ माता का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, गौ माता का एक चैप्टर हुआ करता था अध्ययन। गौ माता के उस चैप्टर में गौ माता पर बच्चों का फोकस हुआ करता था। वो पढ़ते थे, स्मरण करते थे कि गौ माता के रहने से, गौ माता के होने से, गौ माता के हमारे घर में होने से, गौ माता के हमारे नगर में होने से, गौ माता के हमारे क्षेत्र में होने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा। पहले धीरे धीरे गौ माता का वो पाठ्यक्रम हटा दिया गया और अब बच्चों के स्मरण में भी नहीं रह पाता कि गौ माता की सेवा कैसे। हमारा तो भारत सरकार से निवेदन है, प्रत्येक केजी की कक्षा से लेकर के प्रत्येक विद्याध्ययन में गौ माता का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ें और उनके भीतर गौ माता के प्रति प्रेम जागे। सत्ताईस अप्रैल से 27 जुलाई तक एक गौ सम्मान आवाहन अभियान पूरे भारत में हो रहा है। उस गो सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए और गौ माता का सम्मान गांव-गांव में हो, आदर हो, सत्कार हो, ये भाव रखा जाए। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नंदी भी रोडों पर घूम रहे हैं। भूखे प्यासे भटक रहे हैं। कई संस्थाएं
एक हमको सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, किसी ने सीहोर में एक वीडियो भेजा यहाँ के यूट्यूबर ने। मैं उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ का एक वीडियो भेजा जिसमें एक भाई नंदियों की सेवा कर रहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम तुम्हारे भीतर नंदी सेवा का भाव प्रकट हुआ। अपने भीतर मंथन हुआ, उस मंथन में गौ माता निकली, विष निकला और आखिरी में फिर अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। जो ये अमृत तत्व है ना, ये दुनिया को बड़ा अच्छा लगता है। जो बुरा तत्व है वो किसी को पसंद नहीं है, विष जो है वो किसी को पसंद नहीं है। माया कथा अच्छी चल रही है, बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं, सबके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, लोगों को अच्छा लग रहा है। पर उसी कथा में थोड़ी सी तेज हवा चल जाती है, जरा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो लोगों को लगने लगता है बताओ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। अमृत तत्व दुनिया को अच्छा लगता है, विष तत्व किसी को अच्छा नहीं लगता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अमृत की प्राप्ति तो बहुत बाद में हुई, उससे पहले विष निकला है। जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाओगे, जब तुम कोई अच्छा काम करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे मंथन में विष ही आना। और जिसने अपनी जिंदगी में उस विष को पी लिया, निंदा का विष, बुराई का विष, अपशब्दों का विष, तानों का विष, गालियों का विष, आड़े टेढ़े संवादों का विष, ये सारा विष जिसने अपनी जिंदगी में पी लिया, समझ लेना कि आने वाले समय में वही देव अधिदेव महादेव के पद पर बैठ गए। क्योंकि विष पीना कठिन है। आज भारत को विकसित बनाने के लिए, हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए कितना कितना प्रयास भारत सरकार कर रही है, पर बुराई का विष भी सबसे ज्यादा उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है। ट्रेन के डब्बों को जो खींचता है इंजन, वो इंजन का मुंह ही काला होता है, क्योंकि उसको 10 डब्बे, 15 डब्बे, 20 डब्बे इंजन को खींच कर ले जाना। जो आगे बढ़ेगा उसी को बुराई का विष पीना पड़ेगा और उसको ही मुख को काला करना पड़ेगा, तब जाकर वो सबको आगे लेकर चल सकता। कठिन है। जिस वासुकी नाग से मंथन किया गया, उस वासुकी नाग का प्रयोग कर कर उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया और वो बेहोशी में, मूर्छा में वो वासुकी नाग पड़ा हुआ था। कोई सुध नहीं ले रहा था, क्योंकि लोगों को तो अमृत मिल गया था, तो वासुकी नाग से मतलब क्या? क्या मतलब है वासुकी नाग से? मैं भीलवाड़ा की जो नगर निगम है, भीलवाड़ा के जो कलेक्टर हैं, भीलवाड़ा के जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, यहाँ के टीआई, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम,
इन सबको धन्यवाद देता हूं कि तुम्हारी मेहनत आज रंग लाई है भीलवाड़ा। यहाँ का एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, कमिश्नर हो, डीआईजी हो, यहाँ के टीआई हो, यहाँ का एसडीएम हो, आपकी मेहनत रंग लाई है। किसी भक्त को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। और साथ में मैं यहाँ के विधायक कोठारी जी को भी धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए, और यहाँ के सांसद महोदय को भी धन्यवाद। किसी भक्त को कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। जगह चुनी, बहुत अच्छी जगह चुनी, जिसमें चारों तरफ रोड था, भक्त कहीं से भी आते थे, कहीं से भी चले जाते थे। बाबूगिरी जी महाराज जी, आपको बहुत साधुवाद दूं मैम, बहुत बहुत साधुवाद है आपको कि जगह भी बहुत अच्छी चुनी, जिसमें और यहाँ का नगर पालिका, नगर निगम जो भी है, उसने भी, लोग कचरा पटक कर जाते थे और नगर पालिका नगर निगम की गाड़ियाँ उसको सोरने में लग जाती थी, पूरी रात में क्लीन करने में लग जाती थी। कई लोगों ने, मैं पूरे भीलवाड़ा में आए हुए जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यहाँ के पत्रकार बंधु हैं, उन सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जनमानस में अच्छा दिया, अच्छा परोसा आपने। 7 दिन हमारे भीलवाड़ा की एकता को दर्शाया है एक एक पत्रकार ने, एक एक सोशल मीडिया ने, एक एक मीडिया ने। एक एक पत्रकार के दिल में, उसके परिवार में कहीं ना कहीं शंकर विराजमान है। जितने पत्रकार और जितनी सोशल मीडिया हैं, तुम्हारे माता पिता जरूर शंकर और पार्वती का अवतार होंगे, जो तुमने अच्छा जनमानस को दिया है। यूट्यूबरों ने यहाँ की गरिमा को दिखाया। इतनी भीड़, एक एक मेरी बहनों ने सिर पे पल्लू ले लेकर भी वीडियो बना बना कर डाला कि ये मेरा भीलवाड़ा, यहाँ इतने भक्त आए हैं, ये मेला भरा है, ये शिव तत्व है, मेरा बाप, मेरा शिव यहाँ आया है। जनमानस में एक उत्साह उत्पन्न कर दिया कि एक बार जाकर तो देखूं कि भीलवाड़ा में आखिर हो क्या रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति है। यदि आपका मोबाइल, आपकी वाणी, आपकी सोशल मीडिया कुछ अच्छा सनातन के लिए दे सकती है, तो उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और वो मेरे यूट्यूबरों ने, सोशल मीडिया चलाने वालों ने, यूट्यूबरों ने वो दिया, वो दिया। मंथन में निकला हुआ वो वासुकी नाग जो मंथन करा रहा था, अमृत सब कुछ लोगों ने बांट लिया, देवताओं ने बांट लिया, पर वो वासुकी नाग को उठाकर पटक दिया, उसको अमृत नहीं मिला। अमृत वासुकी नाग को मिला ही नहीं। दिया तले अंधेरा होता है। सबको अमृत मिला, पर वासुकी नाग को नहीं मिला। शादी की पत्रिका सबको दी जाती है, सबको। गणेश जी नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। गुरु जी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। भैया को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। भाभी को नोतने जा रहे हैं, पत्रिका देना है। पर शादी की पत्रिका अपने घर के अंदर जो भगवान विराजमान है, घर में छोटा सा एक मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, शादी की सबसे पहली पत्रिका अपने घर के भगवान को देना चाहिए, जिससे वो परमात्मा तुम्हारा साथ। शादी की सबसे पहली पत्रिका उसको दो। महाराज जी, हमारी बात का लोगों को बहुत बुरा लगता है, एक बात परंतु हम कह देते हैं। बोल रहे हैं, संभाल लोगे तो संभाल।
चुनाव लड़ो, जीतो, पर मंत्री की कुर्सी पर बैठने की जिद मत करो। नीचे रहकर जो तुम दुनिया के लिए कर सकते हो वो ऊपर जाकर नहीं कर सकते, ये निश्चित है। कठिन है। उस जगह पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कमांड रहेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे रहना, वैसे रहना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जितना व्यक्ति ऊपर की ओर बढ़ता चले जाता है, उतना उसको मर्यादा में रहना पड़ता है। बहुत मर्यादा उसको धारण करना पड़ती है। पहले ट्रेन से सफर करते थे महाराज जी, अब बाथरूम के लिए भी अगर जाओ तो वहां पर 4 लोग खड़े मिलते थे, एक सेल्फी हो जाए। अब पीछे दरवाजे पे लिखा है शौचालय और सेल्फी है। जो छोटे रहकर कर सकते, इतने छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि परिवार में जितने बड़े बनकर रहोगे उतना तुम्हारे जीवन में दुख होगा। आप हंसना भूल जाओगे। जितने बड़े बनोगे उतना हंसना भूलोगे। जितने बड़े बनोगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे चेहरे की हंसी चली जाएगी। जितने बड़े बनोगे भोजन छूट जाएगा। जितने बड़े बनोगे पहनने का तरीका छूट जाएगा। छोटे हो जाओ, छोटे। बड़े बनना ही नहीं। जो बहुत बड़ा बन जाता है उसको तो हंसना भी नहीं आता है। तुम कभी देखना, कभी जिंदगी में जाओ बड़े बड़े ऑफिसरों के पास में, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े पद पे बैठा है, कभी उसको खिलखिलाते हंसते हुए देखना, दिखेगा कभी तुमको हंसता हुआ? हमेशा मुसद्दी लाल जैसा ही दिखेगा। बोलो क्या हुआ? मैंने फाइल देख ली है, 4 दिन बाद आपके पास में आ जाएगा। अब इतने में कहीं का कह दे, सर भगवान ने ये 32 दांत दिए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा सा। तो हमने पहले कहा था, जिंदगी मिली है तो मुस्कुरा लो खिलखिलाकर। एक दिन ऐसा आएगा कि ये 32 के 32 गिरेंगे हिल हिलाकर। ये पूरे 32 की 32 एक दिन हिल हिलाकर गिर जाए। मौका मिला है, भोजन छूट गया, भोजन छूट गया। जो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाता है, तो भोजन भी छूट जाता है, कुछ नहीं खा सकता। ईमानदारी से बोलना, भंडारे की पूड़ी और भंडारे की सब्जी अच्छी लगती कि नहीं लगती? जम के बोलो जरा, अच्छी लगती ना? अब कहीं का के बताओ, इतनी मोटी मोटी पूड़ी, आधी कच्ची पक्की सब्जी, परंतु भंडारे की सब्जी और भंडारे की पूड़ी दुनिया को अच्छी लगती है। जो ऊंचे पद पर बैठा है, अधिकारी बनकर बैठा है, उसको भी पसंद आती है, पर वो जमीन पे बैठ के नहीं खा सकता। उसको बड़ी बड़ी टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, और थोड़ा सा सावधानी से भोजन करे। पर जो छोटा है, जिसने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपन तो लगा सिर पे पल्लू। और मैं तो कहूंगा राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं, राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रो, अंदर की अंदर।
के जैसा कोई पहनावा नहीं है, राजस्थान जैसा मस्त खा लिया पी लिया। कोई कुछ बोल भी दे तो जवाब भी देना है तो घूंघट के अंदर से ही, मुंडी हिलाओ तो ठीक, नहीं हिलाओ तो ठीक। सास के तूने, मैंने परसों के दिन एक बात बोली थी, तूने हमारा उत्तर नहीं दिया, तो इतने में के तो सुनाई नहीं दिया। तो मैंने थारे कही थी ने ऐसी बात तूने सुना नहीं, तो क्या घूंघट के कारण बस आधी बात तो सुनी नहीं दे, आधी पंखा में फर फर करे तुम्हारे सुनाई नहीं दे, पंखा में फर फर करे तो मुझे नहीं सुनाई दे। सुंदर है। धन्यवाद पूरे राजस्थान को, आपका पहनावा पूरी दुनिया को दिया है आपने। साधुवाद। और तो और राजस्थान के राजपुतानाओं का खम्मा घड़ी सा। सीखो राजस्थान के इन राजपुतानाओं से, ये किसी के चरण को हाथ नहीं लगाती, दूर से पल्लू लेके उनको मालूम है। एक मेरे घर के बुजुर्ग हमारी भावा, हमारा पिताजी और एक मेरा पति, जिनके चरणों को मैं हाथ लगाऊं, बाकी के तो दूर से ही प्रणाम से। तो दुनिया है ये आपको अमृत तत्व की प्राप्ति कराकर बाहर पटक देगी। बांसु की नाक को बाहर पटक दिया, कोई देखने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई नहीं संभाला। पार्वती जी का ध्यान गया वासु की नाक के ऊपर, तो उन्होंने शिव जी से कहा इसको कुछ वर दो। शंकर जी पहुंचे, वासु की नाक को देखा, वासुकी, ए वासुकी, ये तेरी दशा कैसे हो गई? वासुकी ने कहा, मंथन करते समय देवताओं ने मुझे पकड़ा था, असुरों ने मुझे पकड़ा था, पूरा शरीर मेरा टूट गया, पूरा शरीर टूट। ये मेरा पूरा शरीर टूट चुका, अब मुझ में कोई बल नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा वासुकी, वासुकी क्या मैं तुझको अमृत दे दूं? मैं तुझको अमृत लाकर दे दूं? अगर बोले वासुकी तो मैं तुझे अमृत लाकर दे सकता हूं। वासुकी ने कहा, मुझे अब अमृत नहीं चाहिए, मुझे अब अमृत नहीं चाहिए। तो फिर वासुकी, तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझे? वासुकी नाग कहते हैं कि मुझे अमृत की प्राप्ति अब नहीं चाहिए, अब तो मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दे दीजिए और कुछ नहीं दीजिए, तुम्हारा साथ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ मिल जाए और कुछ। भगवान शिव ने कहा, वासुकी तेरे इस दर्द में तूने अमृत नहीं मांगा, तेरे इस दर्द में तूने औषधि नहीं मांगी,
तूने तेरे दर्द में अगर मांगा तो केवल मेरा साथ मांगा। आज से मैं तुझे अपने गले में धारण करता हूं, तुझे मैं अपने गले में धारण करूं। लोग मेरी पूजन करेंगे तो तेरी भी पूजन होगी। तू साधारण नहीं है, तूने जनमानस को अमृत दिया। जो दूसरे को सुख देना जान जाता है, जो दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना प्रारंभ कर देता है, जो दूसरे के जीवन में अच्छाइयाँ करना प्रारंभ कर देता है, एक दिन भगवान देव आदिदेव महादेव उसको अपने कंधे पर धारण कर कर उसको उन्नति की ओर बढ़ा देते हैं। एक कथा आती है, माता अनसुईया और आंत्री ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था अपाला। माता अनसुईया के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम था अपाला। आंत्री ऋषि की पुत्री थी अपाला। भगवान श्री दत्तात्रेय, भगवान श्री दुर्वासा, भगवान श्री चंद्रदेव, इनकी बहन के रूप में भी माना जाता है अपाला। आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की पुत्री अपाला इतनी विद्वान थी कि एक बार जिस वेद का वो अध्ययन कर लेती थी वो वेद उसके कंठस्थ हो जाए। जिस वेद को वो पढ़ती थी वो वेद उसको कंठस्थ हो जाता। अपाला। पर एक कमी थी उसमें। जिस दिन से उसका जन्म हुआ था उस दिन से लेकर वो अपनी पूरी जिंदगी में उसको चर्म रोग हो गया था, उसकी चमड़ी का रोग उसको हो गया था, उसकी चमड़ी गलती थी। चर्म। अपाला आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की बेटी अपाला को एक रोग था, चर्म रोग, जिससे पूरा शरीर, चर्म रोग के कारण अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था। पूरा शरीर, अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था। चर्म रोग के कारण उसका पूरा शरीर बेकार। और जब पूरा शरीर चर्म रोग के कारण बेकार हो गया, अपाला अध्ययन करती थी, वेद पढ़ती थी, कंठस्थ थे, पर शरीर में रोग था। शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है, पैसे वाले होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। पैसे वाला होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग पैसे वाले हों और हो सकता है कई लोग अमीर भी हों। पर हमारे यहाँ शिव पुराण को अमीर अलग बात कही गई है। थोड़ा सावधानी से कथा को सुनिएगा। आज कथा का 7वां दिन है। कहते हैं आखिरी दिन मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, और आखिरी दिन शिव पुराण जाती है तो तुम्हारी झोली में भी कुछ देकर जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिए, भाव से सुनो। लोग, मेरा निवेदन है, पीछे कई लोग कथा का इंतजार कर रहे हैं, अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये कथा पूरी हो जाएगी तब तक तुम चिल्ला चोट करते रहोगे। एक जगह पर बैठ जाओ, कहीं जाकर कथा को सुनो और अपने जीवन को सार्थक करो। अंदर जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है के चक्कर में पूरी कथा निकल जाएगी।
और 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। ये सब इस भूमि को नमन कर कर चले जाएंगे, तब तुम यहाँ आकर बैठोगे भी तो क्या लाभ होगा। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाओ और दिल से कथा को श्रवण करो। सुनो कथा। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला भीलवाड़ा में। वो तो महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज का शिव जी से कई पुराना संबंध होगा, जो ये शिव पुराण यहाँ चलकर आई है। इसलिए इस मौके को मत छोड़ो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। आगे जाने की जगह ढूंढने की समय अब नहीं बचा, अब तो बस केवल कथा श्रवण। 1-1.5 घंटे में ये पूरी हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। जिसने ले लिया उसने बटोर लिया तो बटोर लिया, जो रह गया वो। अपाला, आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की पुत्री अपाला, शरीर में चर्म रोग था। वेदों का अध्ययन बहुत था, जो पढ़ती थी उसको याद हो जाता था। पैसे वाला होना और अमीर होना दोनों में अंतर है। अपाला की कथा में ये प्रसंग शिव महापुराण में हम आपको कहें, पैसे वाला तो कोई भी हो सकता है, पर अमीर हर कोई नहीं हो सकता। अमीर नहीं हो सकता। तो किसी ने पूछा, गुरुजी पैसे वाले और अमीर में क्या अंतर है? तो शिव पुराण कहती है, जिसके घर में धन है, जिसके घर में दौलत है, जिसके घर में सोफा है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, रसोई घर है, पलंग है, सब आराम से आनंद से सारा ठाट भरा पड़ा है। बैंक में पैसा पड़ा है 2-4 लाख रुपए, अलमारी में 25-50 हजार रुपए पड़े हुए हैं, तो दुकान चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ है तुम्हारे पास में, समझ लेना तुम पैसे वाले हो। फिर अमीर का क्या लक्षण है? तो शिव पुराण कहती है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसको रात्रि में नींद अच्छी आ रही हो, भोजन पच रहा हो, शरीर में कोई रोग ना हो, शरीर में कोई तकलीफ ना हो, शरीर में कोई कष्ट ना हो। मालूम पड़े रात को सोने से पहले सिर पे बाम लगाना पड़ रहा है, कपड़ा बांध के सोना पड़ रहा है, इधर टेबलेट पड़ी है सिर दर्द की, इधर दवाई रखी है खांसी की, इधर ये दवाई पड़ी, उधर वो दवाई पड़ी। जहाँ सोते हो उसके पास की पूरी टेबल दवाइयों से भरी पड़ी है। समझ लेना कि तुम पैसे वाले तो हो, पर अमीर नहीं बन पाए, तुम गरीब की गरीब रहे। तुम अमीर नहीं हो। पैसा कमा लेना अमीरता नहीं देता। पैसा कमाने के बाद सुख चैन की नींद रात्रि को आए, जैसे ही पलंग पर सोए और देख घुर्राटे मार चकाचक नींद आए और सुबह 4-5 बजे नींद खुले, समझ लेना पैसे वाले से बड़े तुम अमीर हो। एक दवाई खाना ना पड़े, एक दवाई भी तुमको खाना ना पड़े, समझ लेना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तुम हो। प्रथम सुख निरोगी काया और द्वितीय सुख घर में माया। पहला सुख है निरोगी काया। अगर तुम सुखी हो तो समझ लेना कि तुम सबसे बड़े सेठ हो। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी 6-6 फैक्ट्री, 8-8 कपड़े, अरे ये दुकान, वो दुकान, प्लाट, कॉलोनी, ये वो, और मालूम पड़े रात को नींद नहीं आ रही है, उल्लू जैसा जाग जाग कर घूम रिया है, फिर रिया है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने नींद की गोली दे दी, लो साहब खाओ। डॉक्टर साहब तो भी नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर ने भी कह दिया, हमको लगता है तुमको उल्लू की हवा लग गई। नींद
रात रात भर नींद नहीं आ रही, क्यों? बेचैनी है शरीर में, कहीं एसिडिटी हो रही है, कहीं डाइजेशन गड़बड़ हो गया, कुछ खा सकते नहीं हो। सारे घर के बच्चे बढ़िया चकाचक खा रहे, चाउमीन खा रहे, पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, और तुम जरा सा भी अगर कुछ खा लेते हो एसिडिटी बढ़ जाए, थोड़ी थोड़ी मिनट दे डकरा दे डकरा दे डकरा, डकार पे डकार, डकार पे डकार, और क्या क्या मैं पैसे वाला, 6 गाड़ी, 5 फैक्ट्री, मंजिल मकान, बंगला, सोफा सेट, डिनर सेट, हाफ सेट, खुद तो अपसेट। क्या मतलब था ऐसा डिनर सेट, हाफ सेट, फुल सेट? खुद तो सेट हो नहीं पाया और कह रहा मेरा हाफ सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, पलंग सेट, ये सेट, वो सेट, आदमी अप सेट, तो काय का सेट उसमें? इसीलिए हमारे यहाँ कहता है